बिटिया, जरा धीरे बोलो, तुम्हारी आवाज़ बाहर तक जा रही है, मालती देवी ने कांपते हुए कहा। माँ जी, अब आप मुझे चुप कराने की कोशिश मत करिए। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जो हर वक्त आपके इशारों पर चलूंगी। सुबह से काम पर काम और ऊपर से आप दोनों की सेवा भी करूंगी। मुझसे नहीं होगा ये सब। काफ़ी गुस्से में निधि अपनी सास मालती देवी से बोली। अर्जुन कमरे में खड़ा सब कुछ सुन रहा था। निधि की बात सुन उसकी आंखों में अपार पीड़ा थी। एक तरफ उसकी नई शादीशुदा जिंदगी और दूसरी ओर उसके बूढ़े माँ बाप, जिनकी दवाइयों से लेकर इज्जत तक उसी पर टिकी थी। शिवशंकर जी, जो अब चलने फिरने में लाचार थे, निधि के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुन दीवार का सहारा लेकर दरवाजे तक आते हुए बोले, बिटिया, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो या कुछ बुरा कह दिया हो तो माफ़ी चाहता हूँ, मगर हम तो तुम्हारे माँ बाप जैसे हैं ना। शिवशंकर जी की बात सुन निधि गुस्से में बोली, माफ़ कीजिए, लेकिन आप मेरे माँ बाप नहीं हैं। मेरे माँ बाप ने मुझसे कभी इतना काम ही नहीं कराया। बस, अब बहुत हो गया। अब मैं इस घर में 1 मिनट भी नहीं रुकने वाली। हाँ, अगर अर्जुन को आपके साथ रहना है तो वो बेशक रहे, लेकिन मैं आप लोगों के साथ कतई नहीं। इस घर में या तो मैं रहूँगी या तो आप लोग। निधि ने लगभग एक फैसला सुनाते हुए कहा। निधि की बात सुन कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा गया। अर्जुन की सांसें थम गई। उसके सामने उसकी दुनिया टुकड़ों में बिखर रही थी। निधि जब ब्याह कर इस घर में आई थी तो सब कुछ कितना सुंदर था। मालती देवी ने उसे अपनी बहू नहीं, बेटी माना। उसके हाथों की बनाई खीर खाई और हर किसी ने उसकी तारीफ की। मगर 2 महीने भी नहीं बीते कि निधि का व्यवहार बदलने लगा था। शिवशंकर जी की बीमारी, उनकी दवाइयों और उठने बैठने के लिए दी गई मदद निधि को बोझ लगने लगी। अब वो धीरे धीरे मालती देवी और शिवशंकर जी से चिढ़ने लगी। बार बार ताने देती, क्या मैंने बुजुर्गों की सेवा करने के लिए इस घर में शादी की है? निधि के ताने सुन मालती देवी दिन भर चुपचाप आंसू बहाती रहती। और अर्जुन, वो नौकरी से लौटता तो 2 तरफ की आंखें उसे ताकती थीं। एक बीबी की उम्मीदें और दूसरे माँ बाप का दर्द। एक दिन पड़ोस की रेखा चाची मालती देवी से मिलने आईं और बातों ही बातों में बोली, मालती बहन, बहू का व्यवहार कुछ बदल गया है क्या? बहुत ऊंची आवाज में बोलते सुना सुबह उसे। अब भला मालती देवी क्या बोले, धीरे से सर झुकाते हुए बोली, नए जमाने की लड़कियां हैं रेखा, शायद हमने ही उन्हें समझने में देर कर दी। बस समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। इधर सुबह की निधि की बकवास सुन अर्जुन चुप था, मगर उसके अंदर ज्वालामुखी फटने को तैयार था। शाम को उसने निधि से धीरे से कहा, निधि, तुम्हें कुछ तकलीफ है क्या माँ पापा से? बताओ। तकलीफ? निधि चीख पड़ी, ये घर ही तकलीफ बन गया मेरे लिए। जब देखो तब तुम्हारे पापा का खांसना, माँ का दर्द, ये दवाई वो डॉक्टर, ऐसा लगता है मेरी जिंदगी मेरी है ही नहीं। तो क्या करूं? मैं उन्हें घर से निकाल दूं? इस उम्र में ऐसा सबके साथ होता है ना? अर्जुन की आवाज़ अब भारी हो गई थी। हाँ, निधि ने बेरुखी से कहा, निकाल दो, और अगर तुम ये नहीं कर सकते तो मैं जा रही हूँ इस घर से। मालती देवी किचन में से बहू बेटे की सब बातें सुन रही थी। निधि की बात सुन उनका हाथ कांप गया। हाथ में रखा कटोरा नीचे गिर गया और टूट गया। शिवशंकर जी कमरे के कोने में बैठे आंसू पोंछ रहे थे। शायद उन्होंने भी निधि की बातें सुन ली थी। अगली सुबह घर में एक अजीब सी चुप्पी थी। सुबह सुबह न चाय की खुशबू थी, न ही माँ के गुनगुनाने की आवाज़ थी, और न ही पापा की खांसी की वही पुरानी कर्कश गूंज। और ये चुप्पी अर्जुन को काट रही थी। तभी निधि ने सीधे अर्जुन के सामने खड़े होकर कहा, अर्जुन, मैंने सोच लिया है, या तो हम अलग रहेंगे या ये लोग घर से बाहर जाएंगे।
अगर तुम्हें मंजूर है तो ठीक है, वरना मैं मायके चली जाऊंगी हमेशा के लिए। निधि की बेबुनियाद बात सुन अर्जुन ने उसे घूरते हुए देखा। दोनों के बीच एक लंबा सन्नाटा और फिर अर्जुन ने सिर्फ 2 शब्द बोले, ठीक है। निधि मुस्कुराई। उसे लगा कि उसकी जीत हो गई, मगर अर्जुन के अगले शब्दों ने उसकी रगें जमा दी। जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा, मगर इस घर से कौन जाएगा वो मैं तय करूँगा। कहते हुए अर्जुन कहीं चला गया और दोपहर में एक गाड़ी लेकर आया और सामान बांधना शुरू कर दिया। अर्जुन को सामान बांधता देख मालती देवी हड़बड़ाकर रसोई से बाहर आई। बेटा, क्या कर रहे हो? निधि जा रही है क्या इस घर से? उसका सामान क्यों बांध रहे हो? इतना सुनते ही निधि भी चौंक गई और गुस्से में अर्जुन से बोली, अर्जुन, तुमने बिना मुझे बताए गाड़ी क्यों मंगवाई? निधि की बातों का जवाब ना देकर अर्जुन ने अपनी माँ से शांत स्वर में बोला, नहीं माँ, ना तो तुम जाओगी ना ही पापा जाएंगे इस घर से। अगर कोई जाएगा तो मैं और मेरी पत्नी यानी निधि। क्या? निधि चिल्लाई, हमें क्यों जाना होगा इतना बड़ा घर छोड़कर? क्योंकि ये घर सिर्फ ईंट और पत्थर का नहीं निधि, मेरे माँ बाप के खून पसीने से बना है। उनकी आत्मा बसती है इस घर में। अगर किसी को इनसे दिक्कत है तो उसे ये घर छोड़ना पड़ेगा। अर्जुन जैसे ही सारा सामान गाड़ी में रखने लगा तो मोहल्ले वालों ने देखा कि अर्जुन घर छोड़ रहा है तो हर कोई हैरान रह गया। रेखा चाची, मिश्रा जी सब इकट्ठा हो गए। रेखा चाची अर्जुन के पास आकर बोली, अर्जुन, तुम घर छोड़ के क्यों जा रहे हो? तुम्हारे बूढ़े माँ बाप का क्या होगा? तो अर्जुन दुखी होते हुए बोला, चाची, जब कोई बहू सास ससुर को बोझ समझने लगे, जब सेवा को गुलामी समझे और जब प्यार को मजबूरी, तो उस घर में रिश्ते नहीं दीवारें रह जाती हैं। मैं उसे उस दीवार में कैद नहीं करना चाहता। इतना सुनते ही निधि का चेहरा तमतमा गया। वो अर्जुन का हाथ खींचते हुए बोली, अर्जुन, तुम सबके सामने मेरा अपमान कर रहे हो। अपमान? अर्जुन का स्वर कांपने लगा। जिस दिन तुमने कहा था कि इस घर में या तो मैं रहूंगी या तुम्हारे माँ बाप, उस दिन तुमने सिर्फ उनका ही नहीं मेरा भी अपमान किया था। कहते हुए अर्जुन अपने माँ बाप को गले लगाकर बोला, माँ, मैं जा रहा हूँ। मालती देवी ने अपनी कांपती हुई अंगुलियों से अर्जुन का माथा छुआ। बेटा, क्या सच में चला जाएगा? नहीं माँ, मैं तुम्हें और तुम्हारे आंसुओं को अकेला नहीं छोड़ सकता, मगर आज निधि को उसकी खुद की सोच से अकेला छोड़ना जरूरी है। कहते हुए उसने निधि से बोला भी, निधि, अगर तुम चाहो तो अपना फैसला बदल सकती हो, जाने का इरादा छोड़ सकती हो। नहीं तो अगर तुम्हें अब भी लगता है कि ये लोग बोझ हैं तो तुम जा सकती हो, मगर याद रखना, माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। अर्जुन की बात सुन निधि कुछ पल चुप रही और फिर गाड़ी में बैठ गई, मगर उसके चेहरे पर अब जीत की चमक नहीं थी, बल्कि एक गहरा खालीपन था। जब निधि मानने को तैयार नहीं हुई तो अर्जुन भी चुपचाप गाड़ी में बैठ गया। निधि को नहीं पता था कि वो कहाँ जा रहे हैं। करीब 1 घंटे बाद गाड़ी निधि के मायके में रुकी। अर्जुन निधि से ये कहते हुए घर वापस आ गया कि तुम्हें मेरे माँ बाप के साथ रहना पसंद नहीं है तो अपने माँ बाप के साथ रहो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। तुम चाहे तो पूरी जिंदगी यहाँ आराम से काट सकती हो, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं अपने बूढ़े माँ बाप को नहीं छोड़ सकता। अर्जुन की बात सुन निधि हैरान थी। आंखें फाड़े वो अर्जुन को देखती रह गई। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पाया और अर्जुन चला गया। निधि को विश्वास ही नहीं हुआ कि अर्जुन उसे इस तरह मायके में छोड़ देगा। लेकिन अब निधि का मन मायके में नहीं लगता था। जिस मायके के घमंड को लेकर वो अर्जुन से लड़ती थी, आज वही मायका उसको रास नहीं आ रहा था। इधर अर्जुन के माँ बाप
अर्जुन को वापस आया देख खुशी से रो पड़े, लेकिन बार बार वो अर्जुन को यही समझा रहे थे कि बेटा बहू नादान है, तू तो समझदार है। लेकिन अर्जुन माँ बाप की भी बात सुनने को तैयार नहीं था। इधर मायके में 1 महीने बाद निधि के चेहरे से रौनक गायब थी। वो जो कभी सजी संवरी दुल्हन बनकर इस घर से विदा हुई थी, अब बिखरे बाल, बुझी आंखें और चेहरे पर एक अजीब सी थकान के साथ बैठी रहती। निधि की माँ तो कुछ भी नहीं कहती थी, लेकिन उसके पापा की नज़रें हर रोज एक ही सवाल करती थी कि जिस घर को तूने ठुकराया, क्या वहाँ तुम्हें सिर्फ सास ससुर ही दिखे थे? उनका प्यार, पति का प्यार, उस घर में मिलने वाली इज्जत, मान सम्मान, वो सब नहीं दिखा था? निधि के पापा उसके इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्होंने निधि से बात करना भी छोड़ दिया था। माँ बाप का अपने प्रति व्यवहार देख निधि का कलेजा फट जाता। जब मायके में कोई निधि से बात करने वाला ना मिलता और निधि का मन बहुत उदास रहने लगा, तो एक दिन वो मंदिर निकल पड़ी। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी अपने आप में खोई थी कि उसी के मोहल्ले की शारदा बुआ मिली। निधि को गुमसुम बैठा देख उसके पास बैठते हुए बुआ कहती हैं, निधि बिटिया, मुझे तुम्हारे बारे में पता चला। बिटिया, ये जीवन बहुत छोटा है। जिन लोगों ने तुझे बिना शर्त अपनाया, तूने उन्हें ही घर से निकलने को कहा। तुम्हारे सास ससुर के बारे में तो सबको पता है कि वो लोग कितने सीधे साधे हैं। बहू को बेटी से कम नहीं समझा था उन्होंने, लेकिन तुमने उन्हें इंसान भी नहीं समझा। शायद इसी वजह से तुम्हारे खुद के माँ बाप ने भी तुमसे मुंह मोड़ लिया था। बिटिया, अभी भी समय है, संभल जाओ। कहते हुए शारदा बुआ तो चली गई, लेकिन उनकी बातें निधि के दिल को चीर गई। उसकी आंखें भर आई। उसने पहली बार सच में महसूस किया कि मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। उसे याद आया कि कैसे हर रोज अपनी सास को सुनाती थी, कैसे पापा जी को बोल देती कि मैं आपकी सेवा के लिए पैदा नहीं हुई हूँ। फिर भी उन लोगों ने कभी कुछ भी नहीं कहा। अब निधि को अपनी बोली गई एक एक बातें याद आने लगी। अब उसकी आंखों के आगे बार बार अर्जुन का चेहरा नाचने लगा। धीरे धीरे 2 महीने निकल गए। 2 महीने में एक दिन भी अर्जुन ने फ़ोन नहीं किया, ना ही मैसेज किया, ना ही कोई बातचीत की। बिल्कुल ही रिश्ता ख़त्म कर दिया था अर्जुन ने। अब निधि का मायके में रहना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। अब उसे अपना वही ससुराल अच्छा लग रहा था जिसे वो ठुकरा कर आई थी। निधि अर्जुन से बात करने के लिए तरस गई थी। उसने बहुत कोशिश की कि अर्जुन से बात करें, लेकिन अर्जुन ने कभी उसका फ़ोन उठाया ही नहीं। आखिरकार मायके और ससुराल दोनों तरफ से निधि बिल्कुल अकेली पड़ गई। तो उसे समझ में आया कि उसकी असली इज्जत उसके पति के घर पर ही है। बहुत सोचने के बाद रात को उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं अर्जुन के पास लौटना चाहती हूँ, मगर क्या वो मुझे माफ़ करेगा? माँ ने सिर्फ इतना ही कहा, बेटा, जितनी जिद तुमने वो घर छोड़ने के लिए की थी, अगर उतनी ही जिद उस घर में रहने के लिए करोगी तो शायद उस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए फिर से खुल जाए। अगले ही दिन निधि उस घर के दरवाजे पर खड़ी थी जहाँ से उसने एक अल्टीमेटम दिया था। दरवाज़ा मालती जी ने खोला। निधि उनके पैर पकड़ फूट फूट कर रोने लगी। माँ जी, माफ़ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत दुख दिया, मगर अब मैं सच में बदल चुकी हूँ। मालती देवी की आंखें भीग गई, मगर उनके शब्द कठोर थे। बिटिया, जख्म तो भर जाते हैं, मगर इन निशान रह जाते हैं। तुमने जो भी किया वो सही नहीं किया। माँ जी, उस समय मैं गुस्से में थी। ठीक है बेटा, तुम्हारी बात सही है। गुस्से में तुमने जो फैसला लिया लिया, लेकिन तुम्हारा गुस्सा 2 महीने बाद शांत हुआ। यही गुस्सा अगर 2-3 दिन बाद शांत हो गया होता तो आज तुम्हें मेरे पैर पकड़ने की ज़रूरत नहीं होती। फिलहाल मेरी ओर से तो ये घर आज भी तुम्हारा ही है, लेकिन फैसला तो अर्जुन ही करेगा। शाम को जैसे ही अर्जुन आया, निधि अर्जुन से भी माफ़ी मांगने लगी।
तो उसने पहली बार नजरें उठाकर निधि को देखा, मगर आंखों में वही शक्ति थी। निधि, ये कोई फिल्म नहीं है कि गलती के बाद एक गाना गाओ और सब माफ हो जाएगा। मैं तुम्हें गाना नहीं सुना रही अर्जुन, मैं सिर्फ माफी मांग रही हूं। अर्जुन ने कुछ भी नहीं बोला। वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया। तो मालती देवी ने निधि से कहा, बहू, उसे थोड़ा टाइम चाहिए, तुम परेशान मत हो, आज नहीं तो कल वो जरूर मान जाएगा। निधि को भी लगा कि अर्जुन को टाइम देना सही होगा, इसलिए निधि चुपचाप अब बिना थके, बिना शिकायत के मालती देवी और शिव शंकर जी की सेवा करती। दवाइयाँ, खाना, सफाई, हर काम में उसने खुद को झोंक दिया। ऐसा नहीं था कि निधि घर का काम अकेले ही करती थी। मालती देवी हमेशा उसके साथ साथ लगी रहती। वापस ससुराल में अपनी जगह पाकर निधि खुश तो थी, लेकिन उसके चेहरे की चमक अभी भी गायब थी, क्योंकि अभी उसे पति का प्यार नहीं मिला था, उसकी माफ़ी नहीं मिली थी। और निधि की ये तकलीफ मालती देवी और शिव शंकर जी अच्छी तरह से समझ रहे थे। इसलिए एक रात शिव शंकर जी ने अर्जुन से कहा, बेटा, जिंदगी में उतार चढ़ाव लगा रहता है, लेकिन अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। माना कि थोड़ा लेट ही सही, लेकिन बहू को अपनी गलती का एहसास तो हुआ ना, इसलिए तुम भी अब बहू को गले से लगाकर उसका दर्द बांट लो। वो अब हमारी नहीं, अपनी बन गई है। पापा की बात सुन अर्जुन ने निधि की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू था। ये निधि बिल्कुल भी 2 महीने पहले वाली निधि नहीं लग रही थी। अब इस निधि को देखकर अर्जुन को भी उसके ऊपर तरस आ रहा था। उसने मन ही मन में सोचा, यही तो है मेरी असली निधि। इसलिए अर्जुन ने भी पापा की बातों का मान रखते हुए निधि के सामने हाथ बढ़ाते हुए बोला, निधि, क्या तुम फिर से मेरा और इस घर का हिस्सा बनोगी? अर्जुन की बात सुनते ही निधि रोते हुए उससे चिपक गई और फूट फूट कर रो पड़ी। अर्जुन की भी आंखों में आंसू आ गए थे। आज पूरे 2 महीने बाद इस घर में फिर से खुशियां लौट कर आई थी। निधि को अपनी गलती का एहसास हुआ था और अर्जुन को उसका अपना पूरा परिवार वापस मिल गया था।